गुड मॉर्निंग दोस्तों। अंडमान में एक और सुबह में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हैं नील आइलैंड पे यानी शहीद द्वीप। जब हम कल और परसों थे, कल तो यहाँ आ गए, लेकिन परसों और उसके एक दिन पहले जब हम लोग स्वराज द्वीप पे थे तो वहाँ का समंदर का नज़ारा अलग है और यहाँ का शहीद द्वीप पे अलग है, तो दोनों तरफ का एंजॉय करना चाहिए। कल जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग सुबह जाने वाले हैं भरतपुर बीच पे, तो अभी मैं हूँ भरतपुर बीच पे और यहाँ पे समंदर में नहाने का मज़ा काफ़ी देर तक हमने लिया। और यहाँ पे जो पानी है बिल्कुल यही लेवल पे तकरीबन आधा किलोमीटर है, क्योंकि कल शाम को जब हम आए थे तो बहुत दूर तक लोग यानी यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर वहाँ पे स्विम कर रहे थे। तो पूरा पानी मतलब यही लेवल पे है, ज़्यादा कोई लेवल नहीं है। 3 या 4 फीट का यहाँ पे डिप होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और पानी जैसे मानो स्विमिंग पूल हो ऐसा पानी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर ऐसा पानी है। अभी ये हाई टाइड है, इसीलिए जो पेड़ के पत्ते हैं तो थोड़े बहुत गिरे हैं, आपको थोड़ा वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर अंदर तक जाए तो बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा पानी है। और यहाँ पे और इस जगह का अनुभव लेने का मज़ा अलग है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो भरतपुर में ज़रूर आप यहाँ पे नहाने का मज़ा लीजिए समंदर में। और लक्ष्मणपुर वन वहाँ पे शाम को सनसेट ज़रूर देखना, क्योंकि वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट लगेगा आपको। वहाँ पे सनसेट भी लगेगा और वहाँ का जो सीनरी है, वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ है और वहाँ का जो बीच है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो। और जो नेचुरल ब्रिज है उसकी तो बात ही अलग है। तो ये था शहीद द्वीप का हमारा अनुभव। और अब हम यहाँ से जल्दी जा रहे हैं रिसोर्ट पे और रेडी होके निकलना है हमें वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए, क्योंकि मेरी जो क्रूज़ है मैजेस्टिक क्रूज़ मैंने बुक की थी वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई। तो उससे 1 आवर पहले या 1 या हाफ आवर पहले मैक्रूज़ इस क्रूज़ से हमें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। जो कैंसिल हुई है मैजेस्टिक, उनका ही कल कॉल आया था कि आपको मक्रूज़ में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ईमेल भी किया था उन्होंने। तो मुझे अभी 10 बजे तक पहुंचना है जेटी पे, जो कि यहीं पे है। जेटी में पहुंच के रिपोर्ट करना है और जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है मक्रूज़ में उसकी रसीद लेके तो मक्रूज़ से यहाँ से मुझे सफ़र करना है पोर्ट ब्लेयर के लिए। अभी तो वैसे यहाँ पे भीड़ नहीं है बिल्कुल बीच पे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है कि स्कूबा डाइविंग करने के लिए एक ग्रुप आया था। तो काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे। उनको स्कूबा का जो एक प्रॉपर ड्रेस होता है वो दिया था और सभी को लेके इस तरफ गए थे। वहाँ पे बोट में बैठा के फिर आगे लेके जाने वाले थे। तो स्कूबा के यहाँ चार्जेस है 5500। मैं आपको यहाँ की प्राइस लिस्ट भी दिखाता हूँ आगे, यहाँ पे कौन सी वाटर एक्टिविटी होती है और उन वाटर एक्टिविटीज़ के प्राइजेस भी हैं। देखिए यहाँ के वाटर एक्टिविटीज़ के कुछ प्राइस लिस्ट है। ये है फन राइड, और इस तरफ है वाटर एडवेंचर, इनकी ये प्राइस लिस्ट है। और देखिए स्कूबा डाइविंग 5500। ऑफ सीज़न या पीक सीज़न ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो 5500 लिखा है उससे पहले जो 5 है वहाँ पे है थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया है, क्योंकि कोई है नहीं अगर मैं पूछता, कोई है नहीं वरना मैं पूछता कि पीक सीज़न में स्कूबा डाइविंग के चार्जेस कुछ अलग है क्या। इस एक्टिवा पे हम लोग आए हैं यहाँ तक और कल से यहीं पे घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्वराज द्वीप जैसा नहीं है कि आपको जगह जगह पे रेंट पे बाइक मिलेगी। यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ रहा है, जैसे जहाँ पे आप रहते हैं उस रिसेप्शन पे कहना पड़ रहा है कि हमें बाइक रेंट करनी है। तो कोई 500 चार्ज करता है, कोई 600 करता है 24 आवर के। तो चलिए फिर अभी निकलते हैं रिसोर्ट की तरफ। वहाँ पे मीठे पानी से नहा के और रेडी होके निकलना है जेटी की तरफ। अब मैं आ गया हूँ सीतापुर बीच पे। जा रहे थे हम लोग रिसोर्ट पे,
बट सोचा कि एक जगह छूट रही है हमसे, जो कि है सीतापुर बीच, जो सनराइज था यहाँ का। तो वो तो हम देखने नहीं आए, सुबह जल्दी 3:30 4 साढ़े 4 बजे आना पड़ता है। तो सोचा कि हम बीच क्यों ना देख के आए, यहाँ का बीच कैसा है। अभी तो हाई टाइड है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी हाई टाइड है इसलिए आप नीचे नहीं जा सकते। जी बराबर, नीचे तो नहीं जा सकते। और लो टाइड तकरीबन 11 बजे के बाद होगा, तब ये पानी पूरा अंदर चला जाएगा। और यहाँ से चल चल के पूरा बीच का यहाँ से चल चल के पूरा बीच का मज़ा ले सकते हैं उस कोने की तरफ। पूरा 1 आवर वॉकिंग करके ये बीच घूम सकते हैं, सीतापुर बीच। तो बहुत सी जगह पे केव्स है। अभी यहाँ का एक लोकल कह रहे थे कि उस तरफ देखिए, जो थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है वहाँ पे केव्स है, और आगे चलने के बाद 20 मिनट वहाँ पे भी केव्स है। तो बहुत ही अच्छी देखने जैसी जगह है। लेकिन अभी लो टाइड होगा 11 बजे, और हमारी जो क्रूज़ है वहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है 10:15 पे। तो ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो। बट यहाँ पे आके गए, ये अच्छा लगा, क्योंकि सीतापुर बीच भी हमने कवर कर लिया। यानी यहाँ के जितने भी पॉइंट्स थे, जैसे लक्ष्मणपुर 1, 2, भरतपुर और ये सीतापुर, सभी कवर कर लिए। यहाँ पे बैठने के लिए ऐसी शैक्स बनाई है, हट्स बनाए हैं ऐसे, जो कि आप वहाँ पे बैठ के यहाँ का मज़ा ले सके, सी व्यू का। और यहाँ पे जो डॉग्स है वो बिल्कुल बहुत ही परेशान करते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सैलानी आते हैं वो सब इनको कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, बिस्कुट या कुछ ऐसे। तो इन डॉग्स को ऐसी आदत हो गई कि अब जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है, अकेला हो या ग्रुप में हो, तो उनके पास आ जाते हैं और ऐसे मतलब बहुत ही डर लगता है कि कहीं काट ना ले। लेकिन कहते हैं कि ये काटेंगे नहीं, ये सिर्फ खाने के लिए आए हैं। लेकिन उनको ऐसी आदत में डालना ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि अगर टूरिस्ट नहीं रहेंगे तब ये क्या खाएंगे। तो इनको इस नेचर में जीने के लिए इनके हिसाब से छोड़ देना चाहिए। तो ये नज़ारा था सीतापुर बीच का। अभी निकलते हैं रिसोर्ट की तरफ। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, यहाँ रिसोर्ट में ही है, और यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं जेटी की तरफ। तो जाते जाते आपको एक जानकारी दे चलूँ कि ये जो आइलैंड है, नील आइलैंड, यहाँ पे आपको नारियल के पेड़ ज़्यादा दिखेंगे और सुपारी के कम दिखेंगे। यहाँ पे बनाना की भी फार्मिंग होती है, और कुछ हमें आम के भी पेड़ दिखे यहाँ पे, इस सीतापुर जाते समय दिखे। और यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, जैसे भिंडी है, टोमेटो है, इसकी फार्मिंग की जाती है। यहीं के लोकल ने हमें बताया है कि यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग भी होती है। मतलब आपको कहना ये है कि नील आइलैंड पे कोकोनट ट्री ज़्यादा है, और जो हेवलॉक आइलैंड है वहाँ पे सुपारी की ट्रीज ज़्यादा है। क्योंकि हमने जब देखे थे वहाँ पे सुपारी की ट्रीज फार्मिंग बहुत थी सुपारी की, और जो कोकोनट के ट्रीज है वो थोड़े कम मात्रा में थे। और एक दूसरी बात कि हेवलॉक आइलैंड पे जो गाय है, काऊ, तो उसका दूध बिल्कुल वहाँ पे लोकली खरीदते हैं, और उन्हीं के लिए ही हो जाता है। यानी कोई अगर टूरिस्ट के लिए अगर कोई चाय बनानी है या कुछ बनाना है मिल्क का, तो मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। मिल्क की चाय नहीं मिली। जब हम राधानगर बीच गए तो वहाँ पे हमें यही बताया गया था कि यहाँ पे मिल्क पाउडर की ही चाय बनती है, क्योंकि यहाँ पे गाय बहुत कम है और लोकल ही खरीद लेते हैं वो पूरा मिल्क। और जब हम काला पत्थर गए तो हमें सेम आंसर मिला कि वही इसी हिसाब से सब है। और जब हम लोग यहाँ नील आइलैंड पे आए तो यहाँ पे आपको पाउडर मिल्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर आपको गाय का दूध मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गाय की संख्या ज़्यादा है, जो काऊ है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आप बीच पे जाओ या कहीं पे भी जाओ होटल में, आपको प्रॉपर मिल्क की चाय मिलेंगी या मिल्क कॉफ़ी, जो भी चाहिए वो पूरा प्रॉपर मिल्क का मिलेगा आपको। ये एक अच्छी बात है यहाँ की। इस बीच पे थोड़ा हम यहाँ पे टहलने के लिए आए थे, क्योंकि अभी हमें जाना है जेटी पे, और सोचा कि जाते जाते आपको ये थोड़ी जानकारी दे चलूँ। तो इस रिसोर्ट में हम लोग रुके थे। यहाँ पे उस तरफ हमारे कॉटेजेस है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो रिसोर्ट है, इसे ब्रेक वाटर नाम से ये रिसोर्ट है। तो अभी पीक सीज़न 10-15 दिनों से शुरू हो जाएगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं होता, मतलब पूरा आइलैंड पे
बहुत ही टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी भी आइलैंड पे, हावलक हो या नील आइलैंड हो, किसी भी आइलैंड पे जाइए आपको टूरिस्ट ज़्यादा ही मिलेंगे सीज़न टाइम पे। तो अभी चलते हैं जेटी की तरफ। अभी आ गए हम लोग यहाँ पे जेटी पे, और मैंने जो बुक किया था वो मैजेस्टिक का बुकिंग किया था, मैजेस्टिक क्रूज़ का, मगर किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई। तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया है अभी मैक्रूज़ में। तो मैक्रूज़ में यहाँ पे इनके ऑफिस में आ गया हूँ 10:15 को यहाँ पे चेक इन होता है। तो इस तरीके का उन्होंने मुझे रसीद बना के दिया, जो कि मैक्रूज़ क्रूज़ में मुझे जाना है और वहाँ पर ये रसीद दिखानी है। तो 11 बजे हमें निकलना है जेटी के अंदर से। जाइए। थैंक यू। तो 11 बजे मुझे निकलना है एक जेटी के ब्रिज से, और जेटी पे प्रॉपर जाने के बाद वहाँ पे जो मैक्रूज़ की शिप होगी वहाँ पे लगेज डालना है और एंट्री हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो पीछे ऑफिस है ये मैक्रूज़ का है, उसके जो बाजू में है ये नॉटिका का है। जो नॉटिका का है उस तरफ बीच में है ग्रीन ओशन 2 का। तो अभी यहाँ पे थोड़ा मन बन रहा है कि नारियल पानी पी लूँ, क्योंकि कल पिया था, अच्छा लगा था नारियल पानी। तो चलते हैं अभी नारियल पानी पीने के लिए। आ गए यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए। ये वाला लेना, जो कि ये 50 रुपीज़ का एक है। और ये जो नारियल है इसमें पानी बहुत है, तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी होता है। पी पी के थक जाते हैं मगर ख़त्म ही नहीं होता। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे नारियल भी अच्छा है, मगर ये मतलब स्वीट लग रहा है पीने के लिए। जहाँ मैं पहले खड़ा था वहाँ पे प्राइवेट क्रूज़ के टिकट काउंटर है, वहाँ पे चेक इन करते हैं और टिकट्स दी जाती है। और मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन अभी देखिए ये सामने की तरफ ये गवर्नमेंट के टिकट काउंटर है, गवर्नमेंट की जो क्रूज़ चलती है उनका। अगर आपको कल का टिकट खरीदना है तो 8 सुबह 5 बजे ही यहाँ पर लाइन पे खड़ा होना होता है, अदरवाइज़ टिकट नहीं मिलती, ऐसा मैंने सुना है। लोकल को तो मिल जाती होगी, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक दिन पहले ही टिकट बनवानी पड़ती है। उसके बाद में अभी 11 बजे ये गेट खुलेगा और यहाँ से हमें अंदर जाने दिया जाएगा। अभी बजे है 11:55। 5 मिनट के बाद यहाँ से एंट्री दी जाएगी और सामने फिर जेटी पे लगा होगा मैक्रूज़ का। आ गए हैं गेट के अंदर और जाना है अभी क्रूज़ पे। अनाउंसमेंट हो गई है कि क्रूज़ लगा हुआ है। वैसे तो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि जो लगेज है ये पहले लेते हैं, फिर उसके बाद में पैसेंजर को अंदर जाने दिया जाता है। जिसके पास, यानी अगर कोई 2 लोग हैं तो एक को तो लगेज देने के लिए लगेज लाइन में खड़ा रहना है, और बाकी के कोई 2-4 लोग रहेंगे तो वो लोग अंदर जा सकते हैं। ये जो क्रूज़ है ये है मैक्रूज़, और इसके पीछे दूसरा शायद ओशन 2 होगा, ग्रीन ओशन 2। और ब्लर से आते समय भी मैक्रूज़ ही था। मैक्रूज़ के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ के देखिए ये डीलक्स की सीटिंग है ऊपर की तरफ, और नीचे है रेगुलर। तो ये डीलक्स के मैंने टिकट निकाली थी, जो कि मैक्रूज़ की है। जेटी से निकल चुकी है क्रूज़, और जो क्रूज़ आई है ग्रीन ओशन की, तो उसमें देखिए कितने सैलानी हैं। कल के मुकाबले तो ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना टूरिस्ट हैं। यानी इसका सीज़न जो कहते हैं कि 1 सितंबर से चालू हो जाता है, सही बात है, लोगों का आना अभी शुरू हो गया है अंडमान निकोबार में। जहाज चल रहा हो तो वे अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। सुरक्षा कारणों से यात्रियों को बाहरी डेक पर जाने की अनुमति नहीं है। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक कुर्सी की जेब में बंद थैली रखी गई है।
हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जहाज जब तक जहाज पूरी तरह से रुक नहीं जाए। अपनी सीट के आसपास वाले स्थान पूरी तरह से जांच ली तथा निजी सामान की भी जांच करें। अपने वातावरण को साफ